तो इस कहानी की शुरुआत एक अंधेरे कमरे से होती है जहाँ पर बस चारों तरफ अंधेरा है, पर तभी अचानक से सामने एक लाइटनिंग होती है और ये चीज अचानक से ही टूट जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर ये देखता है कि वो एक जंगल में है। ये देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, पर तभी उसके सामने उसका स्टेटस ओपन होता है जहाँ पर उसे ये पता लगता है कि वो एक ड्रैगन एग में चेंज हो चुका था। जिसके बाद उसे एक आवाज सुनाई देती है कि आप इस वर्ल्ड में आ चुकी हो और ये आपकी स्टेटस विंडो है। हमारा मेन कैरेक्टर उस वॉइस से जानने का ट्राई करता है क्या ये एक गेम है, पर वो आवाज जो कि एक डिवाइन वॉइस है वो ये कहती है कि हम तुम्हें लेवल 1 पर इसका जवाब नहीं दे सकते। हमारा मेन कैरेक्टर उससे बार बार अलग अलग सवाल करता है, पर ये डिवाइन वॉइस उसकी किसी भी बातों का जवाब नहीं देती, जिससे उसका बैलेंस खराब हो जाता है और वो पेड़ से नीचे गिर जाता है। और तभी वो आवाज दोबारा से उसे सुनाई देती है मुबारक हो, तुम्हें एक और स्किल मिली है जिसका नाम है फॉलिंग रेजिस्टेंस। अब ये एग ऐसे ही रोल करते करते एक रिवर के पास आ जाता है और वो ये देखता है कि वो सच में एक एग बन चुका है, जो कि एक ड्रैगन का एग है जो खास तौर पर एफ रैंक के मॉन्स्टर्स होते हैं। पर इंसान भी इन एग्स के पीछे पड़े होते हैं और उन्हें ये खाने में काफी अच्छे लगते हैं। और हाँ, ये वाले ड्रैगन्स वैसे तो बुद्धू होते हैं, पर आगे चलकर ये काफी खतरनाक ड्रैगन्स बन सकते हैं। अब देखते ही देखते दोबारा से इसका बैलेंस खराब हो जाता है और ये दोबारा से रोल करना शुरू कर देता है, जिससे इसकी रोलिंग स्किल भी लेवल 2 की हो जाती है। पर अब वो अपनी बॉडी को काफी आराम से कंट्रोल कर पा रहा होता है और वो काफी आराम से सारे टर्न ले लेता है, चाहे वो कितना भी शार्प हो। लेकिन वो ये देखता है कि उसकी एचपी दोबारा से कम हो चुकी है, तो वो रेस्ट करने का डिसाइड करता है और ऐसे ही रात भी हो जाती है। थोड़ा आराम करने के बाद उसकी एचपी दोबारा से रिकवर हो जाती है और वो ये सोचता है कि शायद से ये एक आरपीजी गेम है जहाँ पर मुझे एक्सपी को कलेक्ट करना है और इससे मैं लेवल अप कर पाऊंगा और शायद इससे ही मैं इवॉल्व भी हो पाऊं। लेकिन तभी अचानक वो ये देखता है कि उसके सामने एक चीज है और वो उसे देखकर छुप जाता है। और ये भाई एक डार्क वॉर्म है जो कि एग्स खाते हैं और ये हमारे एमसी को देख लेता है और उसके पीछे भागना शुरू कर देता है। हमारे एमसी की इस बात को लेकर काफी ज्यादा फट रही होती है कि इस डार्क वॉर्म की एचपी उससे काफी ज्यादा है, तो ये उससे फाइट भी नहीं कर सकता। अब ऐसे ही रोल होते होते ये एग नीचे आ जाता है, पर ये डार्क वॉर्म उसको खाने वाला होता है। पर तभी अचानक से ये एग उसकी एक हेडबट मारता है और उसे नीचे गिरा देता है और इसका यहीं पर काम खल्लास हो जाता है, जिससे हमारे एमसी को 12 एक्सपी पॉइंट्स मिलते हैं और साथ में 12 एक्सपी पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। लो भाई, इसका लेवल 5 हो चुका है जो कि इसका मैक्स लेवल है, यानी कि अब ये इवॉल्व हो सकता है। अब इसके सामने दो ऑप्शंस होते हैं, या तो ये बेबी ड्रैगन बन सकता है या फिर लिटिल ड्रैगन। डिवाइन वॉइस उसे इन दोनों के बारे में बताना शुरू करती है और हमारा एमसी ये सोचता है कि लिटिल ड्रैगन बनना ज्यादा सेफ रहेगा। पर तभी अचानक उसे एक आवाज आती है कि तुम स्ट्रॉन्ग बनो, तुम्हारा एम यही है कि तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना है, तुम्हें इस वर्ल्ड के टॉप पर जाना है और हाँ, मुझे डिसअपॉइंट मत करना। और अगली पल हम ये देखते हैं कि ये डिवाइन वॉइस भी लेवल 2 की हो जाती है और हमारे एग को समझ नहीं आता कि ये सारा कुछ क्या हो रहा है। अब ऐसे ही सारी कहानी सोचने के बाद वो डिसाइड कर लेता है कि उसे बेबी ड्रैगन बनना है, जिसके बाद अगली पल वो एक बेबी ड्रैगन में इवॉल्व हो जाता है और इससे उसे काफी सारी स्किल्स भी मिल जाती हैं, जैसे कि ड्रैगन स्केल, बेबी ब्रीथ, विसल और ऐसे ही काफी सारी और भी स्किल्स। इतना इवॉल्व होने के बाद भी उसकी एचपी रिकवर नहीं होती और उसकी गट्स फीलिंग उसे ये कह रही होती है कि वो इस डार्क वर्म को खा जाए। अब जैसे ही ये उसे खाता है तो इसका टेस्ट उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब ऐसे ही सुबह भी हो जाती है, यानी कि सुबह का सूरज निकल जाता है, जिसके बाद ये ड्रैगन एक रिवर के पास आ जाता है और वो ये सोचता है कि पता नहीं मैं इस वर्ल्ड में कैसे आया और मैं तो ये भी नहीं जानता कि ये गेम कैसी है, क्या ये एक आरपीजी गेम है और पिछले वर्ल्ड में मैं कौन था, मेरा जेंडर क्या था। पर तभी अचानक से यहाँ पर काफी सारे डार्क फॉर्म्स आ जाते हैं जो कि उसके ऊपर अटैक करना शुरू करते हैं, पर ये बेबी ड्रैगन उन सभी को काफी आराम से जान से मार देता है, जिससे इसका लेवल 3 हो जाता है। और कुछ के ऊपर वो अपनी ड्रैगन ब्रीथ का इस्तेमाल करता है, जिससे वो कच्चे ही भुन जाते हैं और इससे उसका लेवल 7 हो जाता है। इससे उसे एक और स्किल मिल जाती है, जिससे वो इस डार्क वर्म को काफी आराम से मार देता है। इन सभी को मारते मारते उसका लेवल पहले से अपग्रेड हो जाता है, यानी कि अब उसका लेवल 15 हो चुका है और उसे काफी भूख भी लग रही होती है, पर वो इन्हें खा नहीं सकता क्योंकि इन सभी का टेस्ट काफी गंदा है, जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन वो अपने सामने कुछ मशरूम्स देखता है और जैसे ही ये उन्हें खाता है तो ये भी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते, पर इससे उसे पॉइजन रेजिस्टेंस की स्किल मिल जाती है। अब ऐसे ही जंगल में घूमते घूमते उसे अपने सामने एक ग्रे वोल्फ दिखता है, जिसकी एचपी काफी कम है और उसका लेवल भी हमारे ड्रैगन के मुकाबले काफी कम है। तो ये अचानक से उसके ऊपर अटैक कर देता है और अपनी फायर ब्रीथ से उसे भून देता है और पकने के बाद ये बिल्कुल बारबेक्यू जैसा स्मेल कर रहा होता है और ये अपनी फायर ब्रीथ का इस्तेमाल करते हुए उस मीट को दोबारा से पका देता है और उसे चट कर जाता है, जो कि इसे काफी अच्छा लगता है। और ऐसे आगे जाते हुए वो काफी
सारे ग्रे वॉल्फ को जान से मारता है और उनके मीट को अपनी फायर ब्रीथ से भूनना शुरू कर देता है। और भाई इस काम में ये काफी एक्सपर्ट हो चुका है। पर तभी अचानक वो नोटिस करता है कि उसे किसी की आवाजें आ रही हैं। ये उन्हें सुनने का भी ट्राई करता है, पर वो आवाजें इसे समझ नहीं आती कि वो क्या बातें कर रहे हैं। पर उसे ये बात तो कंफर्म हो जाती है कि सामने से कुछ ह्यूमंस यहाँ पर आ रहे हैं जिन्होंने आर्मर्स पहने हुए हैं और ये उनके पास जाने का ट्राई करता है। पर वो ये सोचता है कि मेरे सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मैं एक ड्रैगन बन चुका हूँ, तो मैं इनके सामने कैसे जाऊँ। लेकिन वो ये सोचता है कि शायद से मैं काफी क्यूट हूँ, तो ये मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। इन सभी के स्टैट्स को देखकर भी ऐसा लगता है कि ये सारे पावर के मुकाबले में हमारे बेबी ड्रैगन के सामने कुछ भी नहीं है। अब ये पटाख से उन सभी के सामने आ जाता है और काफी क्यूट बनने का नाटक कर रहा होता है। पर इन सभी को ये काफी खतरनाक ड्रैगन लगता है, तो ये बंदा उसके ऊपर स्लैश कर देता है, जिससे हमारा ये ड्रैगन इंजर्ड हो जाता है। अबे ओए, ये तुम क्या कर रहे हो? अब ये बूढ़ा आदमी उसके ऊपर अपने मैजिक से अटैक करता है, जिससे ये ड्रैगन पैरालाइज हो जाता है। पर उसे मैजिक रेजिस्टेंस स्किल मिल जाती है। ये ड्रैगन इस जगह से भागने का ट्राई करता है, पर वो पैरालाइज हो चुका है, तो वो ज्यादा तेज भाग नहीं पाता और ये सारे लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं। और ये भागते हुए अपने आप को काफी ज्यादा कोस रहा होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ये क्यों लगा कि इंसान और ड्रैगन्स दोस्त बन सकते हैं। मुझे मरना नहीं है, मैं अभी जीना चाहता हूँ। अब ऐसे ही भागते भागते हमारा बेबी ड्रैगन नीचे गिर जाता है और वो ये कहता है कि मैं अभी जीना चाहता हूँ और मेरे साथ ऐसा मत करो। और तभी अचानक ये लड़की सामने आ जाती है जो कि उसे डिफेंड करना शुरू कर देती है और वो अपने साथियों से इसके बारे में बात करती है कि वो इसे जान से ना मारे। जिसके बाद ये अपने हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करती है और इस ड्रैगन को हील करना शुरू कर देती है और साथ में उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो। शायद ये मुझसे ये जानना चाहती है क्या मैं ठीक हूँ, और वो रोते हुए इसे थैंक यू करता है। जिसके बाद बाकी के 2 लोग यहाँ से चले जाते हैं और ये ड्रैगन इस लड़की का स्टेटस चेक करता है और वो ये देखता है कि इसका नाम है मेरिया और इसकी एचपी काफी कम थी, पर फिर भी इसने इस ड्रैगन की जान बचाई। और अब वो मूव करने का ट्राई करता है, पर अब भी वो पैरालाइज है और वो ये सोचता है कि मुझे ऐसा करने की कुछ और देर तक एक्टिंग करनी होगी। और उसे एक और टाइटल मिल जाता है जो कि है लायर का, यानी कि झूठा। मीरिया उससे बात करने का ट्राई करती है और अब उसे एक और स्किल मिल जाती है जो कि है ग्रीक लैंग्वेज। और वो ये सोचता है कि शायद से मैं इसे मास्टर करने के बाद इससे बातें कर पाऊंगा, यानी कि इसकी बातों को काफी अच्छे से समझ पाऊंगा। लेकिन तभी अचानक उन्हें यहाँ पर एक काफी खतरनाक मॉन्स्टर की आवाज सुनाई देती है और ये दोनों ही काफी शॉक्ड हो जाते हैं। ड्रैगन ये सोचता है कि पक्का हमारे आसपास कोई न कोई काफी खतरनाक मॉन्स्टर है और मुझे ऐसा लगता है कि वो दोनों ह्यूमंस भी मारे जा चुके हैं। मीरिया उन्हें बचाने के लिए आगे जा रही होती है, पर ये ड्रैगन उसको रोक लेता है और वो उससे कहने का ट्राई कर रहा होता है कि तुम आगे मत जाओ, आगे काफी खतरा है। और ये उसे कहने का ट्राई कर रहा होता है कि उसके पास बिल्कुल भी एचपी नहीं बची, तो वो उन्हें हील नहीं कर पाएगी। पर मीरिया उसके हाथ को छुड़ा देती है और उन्हें बचाने के लिए यहाँ से चली जाती है। ये उसे रोकने में नाकाम हो जाता है क्योंकि अब भी ये पैरालाइज है। पर जैसे उसका पैरालाइसिस दूर होता है तो वो काफी तेज भागना शुरू कर देता है और वो भागकर मीरिया के पास जा रहा होता है। उसकी आंखों से काफी ज्यादा आंसू भी निकल रहे होते हैं। पर तभी अचानक से उसके सामने एक लिटिल रॉक ड्रैगन आ जाता है जिसकी एचपी 197 है और भाई इसकी खुद की एचपी 38 होती है। ये देखकर उसकी काफी ज्यादा फट जाती है। पास ही में वो ये देखता है कि मीरिया और बाकी ह्यूमंस नीचे गिरे हुए हैं और ये रॉक ड्रैगन उसकी तरफ बढ़ने का ट्राई कर रहा है, जो देखकर इसकी भी चड्डी टाइट हो जाती है। अभी रॉक वाला मॉन्स्टर हमारे ड्रैगन पर अटैक कर देता है, पर ये इससे डॉज कर लेता है और झाड़ियों में जाकर छुप जाता है और ये सोचता है कि ये लिटिल रॉक ड्रैगन कैसे हो सकता है और अगर मैं इसके पास गया तो ये मुझे जान से मार देगा। लेकिन जैसे वो मीरिया को देखता है तो उसकी हालत काफी खराब होती है और ये ड्रैगन उसकी हेल्प करना चाहता है, पर ये डिवाइन वॉइस और ये दूसरी वॉइस ड्रैगन को यहाँ से भागने के लिए कहती है। और वो ये सोचता है कि भले ही मेरे पास इतनी एचपी नहीं है और न ही इतनी ताकत कि मैं इसकी हेल्प कर पाऊँ, पर फिर भी मैं इसकी हेल्प करूंगा। ये बोलते ही वो झाड़ियों से बाहर आ जाता है और इस रॉक ड्रैगन पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। पर जैसे वो इसके ऊपर अटैक करता है तो ये रोल होकर उससे बच जाता है और उसे एक न्यू टाइटल मिल जाता है जिसका नाम है किंग ऑफ इवेजन। इन दोनों में से एक आदमी मारा जा चुका है, पर ये दूसरा वाला अब भी जिंदा है। अब ये रोल करके उसके ऊपर अटैक करने का ट्राई कर रहा होता है, पर इस रॉक ड्रैगन को कुछ भी नहीं होता। इससे पहले हमारा एमसी कुछ कर पाता तो इस रॉक ड्रैगन का अटैक उस पर लग जाता है, जिससे उसकी हालत काफी खराब हो जाती है। अभी जैसे ही उसके ऊपर दोबारा से अटैक करने वाला होता है तो हमारा ड्रैगन उसके ऊपर फायर से अटैक करता है और उसे ऐसा लगता है कि इससे रॉक ड्रैगन की हेल्थ काफी कम हो चुकी होगी। पर तभी अचानक हम ये देखते हैं कि वो दोबारा से अपनी एचपी को काफी जल्दी रिकवर कर लेता है, जिसका फायदा उठाकर हमारा ड्रैगन मीरिया को अपने ऊपर उठा लेता है और वो ये सोचता है कि मैं एक साथ 2 लोगों को बचा नहीं सकता, पर मैं मीरिया को तो बचा सकता हूँ। अगली पल ये रॉक ड्रैगन दोबारा से अटैक करता है, पर हमारा एमसी यहाँ से भाग चुका है और वो भागकर जंगल में आ जाता है। मीरिया की हालत काफी खराब हो चुकी है, तो ये ड्रैगन उसे बचाने के लिए हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करता है, पर उसके पास कोई भी हीलिंग मैजिक नहीं
होता तो वो ऐसा नहीं कर पाता। उसे पास में से किसी ह्यूमन की स्मेल आती है और वो मीडिया को लेकर उनकी तरफ भागना शुरू कर देता है, पर तभी अचानक से उसके पीछे काफी सारे ग्रे वोल्व्स आ जाते हैं और वो मीडिया को नीचे रखकर उनसे फाइट करना शुरू कर देता है। जैसे ही मीडिया की आंख खुलती है वो ये देखती है कि ये छोटा ड्रैगन सारे के सारे ग्रे वोल्व्स से फाइट कर रहा है। ऐसे ही चलते चलते रात हो जाती है और हमारा एमसी मीडिया को कैरी कर रहा है, जिसकी हालत काफी खराब है। अब अगली सीन में हमारा ये ड्रैगन चलते हुए एक गाँव में आ जाता है, जहाँ पर वो मीडिया को बचाने के लिए जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। जिसके बाद यहाँ पर काफी सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वो इस ड्रैगन की बातों को समझ नहीं पाते। तभी एक बंदा अपने स्पीयर से ड्रैगन पर अटैक कर देता है और ये सारे उसे मारने के लिए रेडी हो जाते हैं। ये ड्रैगन उन सभी को समझाने में नाकाम हो जाता है कि वो मीडिया को लेकर यहाँ पर इसलिए आया ताकि वो उसकी हेल्प कर पाए। जिसके बाद वो यहाँ से भाग जाता है और मीडिया को यहीं पर छोड़ देता है। ये सारे उसकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं। ड्रैगन ये सोचता है कि भले ही मैं कहीं पर भी हूँ, मैं एक ड्रैगन ही हूँ और कोई भी मेरी बातों को समझ नहीं सकता। हमारी कहानी यहीं से चेंज हो जाती है, जिसके बाद हम अगली सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ पर मीडिया को होश आ जाता है और वो अपने आप को चेक कर रही होती है। यहीं पास में हम एक और लड़की को देखते हैं जिसका नाम है मैरी आला, जिसे हम मैरी कहने वाले हैं। मैरी उसे बताती है कि वो 2 दिनों से बेहोश थी और वो उससे कहती है कि मीडिया दोबारा से रेस्ट करे और वो फिर से लेट जाती है। लेटे हुए मीडिया अपने दोनों ही साथियों के बारे में पता करती है तो मैरी ये बताती है कि उसमें से ग्रांट्स मारा जा चुका है और उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे किसी काफी बड़े पत्थर के नीचे कुचलकर मारा गया हो। जिसके बाद मीडिया डॉस के बारे में पता करती है और मैरी ये बताती है कि हमें उसकी बॉडी अभी तक मिली नहीं है और मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग बेवकूफ थे जिसने रॉक ड्रैगन से फाइट की। ये सारी बातें सुनते ही मीडिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो ये कहती है कि काश मैंने मिस्टर डॉस को रोक लिया होता तो आज ऐसा नहीं होता। जिसके बाद हमें डॉस का एक पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर उन्होंने एक ग्रे वॉल्फ का शिकार किया होता है और काफी सारे बच्चे उन्हें आकर घेर लेते हैं और वो ये कहते हैं कि अंकल हमारे साथ खेलो, पर वो ये कहते हैं अरे नहीं बच्चों, मुझे कुछ काम है, मुझे इसे ठिकाने भी लगाना है। अब मीडिया ये बताती है कि विलेज में जब भी कोई मॉन्स्टर आता था तो डॉस उसे भगाने के लिए हमेशा ही तैयार रहते थे और विलेज के सारे बच्चे उन्हें काफी पसंद किया करते थे। मीडिया ये बताती है कि ये सारा कुछ तब शुरू हुआ था जब डॉस ने एक बंदे से शर्त लगाई थी कि वो रॉक ड्रैगन को मारकर ही दम लेगा। कहानी अब भी फ्लैशबैक में चल रही होती है, जहाँ पर मीडिया डॉस को आगे जाने से मना कर रही होती है और वो ये कहती है कि मैरी आला ने भी उन्हें आगे जाने से मना किया है कि वो रॉक ड्रैगन के साथ फाइट ना करें क्योंकि वो काफी खतरनाक है। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने मैरी आला से परमिशन ले ली है और जब मैंने परमिशन ली थी तो ग्रांट्स भी वहीं पर था, क्यों है ना? अरे हाँ, मैंने भी ऐसा ही सुना था, लेकिन असल में इन दोनों के पास परमिशन नहीं होती और वो मीडिया से ये कहते हैं अगर तुम हमारी हेल्प नहीं करोगी तो ऐसा हो सकता है कि हम दोनों मारे जाएं। ये सुनते ही मीडिया उनकी हेल्प करने के लिए मान जाती है और इस तरफ मैरी मीडिया को ये बता रही होती है कि वो लोग अपनी प्राइड की वजह से मारे गए, पर तुम ऐसा मत करना। पर ये बात भी काफी इंटरेस्टिंग है कि तुम इतनी इंजर्ड होने के बावजूद भी जंगल से यहाँ तक आ गई। मीडिया उसे बताती है कि जब मैं जंगल में थी तो उस रॉक ड्रैगन ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया था और मैं बेहोश हो गई थी, तो मुझे याद नहीं है कि मैं यहाँ तक कैसे आई। वैसे जब तुम यहाँ पर आई थी तो एक मॉन्स्टर ड्रैगन ने तुम्हारे ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन गांव के लोगों ने उसे यहाँ से भगा दिया। लेकिन तभी अचानक मीडिया को वही फ्लैशबैक याद आता है जब वो ड्रैगन ग्रे वॉल्फ से फाइट कर रहा था। मीडिया उससे ये पूछती है कि जिस ड्रैगन ने मेरे ऊपर अटैक किया था क्या तुम जानती हो कि वो कैसा दिखता था? मैरी ये बताती है कि जब मैं वहाँ पहुँची तो वो वहाँ से भाग चुका था। कहानी चेंज होती है और हम ये देखते हैं कि हमारा छोटा ड्रैगन सोकर उठ चुका है, यानी कि उसकी सुबह हो चुकी है। वो अपनी उस फाइट को याद करता है जो कि उसने रॉक ड्रैगन के साथ की थी और वो ये कहता है कि वो सच में काफी स्ट्रॉन्ग था और मुझे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है। मैं भले ही इवॉल्व हो चुका हूँ पर अब भी मैं काफी कमजोर हूँ। जिसके बाद वो एक ट्रैप बनाता है और एक डार्क वॉर्म को यहाँ पर टांग देता है, जिसकी हेल्प करने के लिए काफी सारे डार्क वॉर्म्स यहाँ पर आ जाते हैं और तभी अचानक हमारा ये ड्रैगन सभी के ऊपर अटैक करता है और सभी को एक ही झटके में खत्म कर देता है। अब कुछ डार्क वॉर्म्स उसके ऊपर अटैक करने के लिए पीछे से आते हैं और वो ये कहता है कि मैं तुम्हारा इस्तेमाल करके नेक्स्ट एवोल्यूशन तक जाऊंगा, तो आ जाओ। और अब वो एक एक करके सारे के सारे डार्क वॉर्म्स को मारना शुरू कर देता है और सभी को मौत की घाट उतार देता है, जिससे उसका लेवल 25 हो जाता है और यही उसका मैक्स लेवल है, यानी कि अब वो इवॉल्व हो सकता है। डिवाइन वॉइस उसके सामने उसके एवोल्यूशन के 5 ऑप्शंस रखती है, जिसमें से उसे सिलेक्ट करना है। ये 5 ही एवोल्यूशंस काफी कमाल के होते हैं और वो एक को लेकर तो काफी खुश होता है। जिसके बाद डिवाइन वॉइस उसे लिटिल वर्ड का मतलब बताना शुरू करती है कि लिटिल वर्ड किसी भी ड्रैगन के एवोल्यूशन को डिसाइड नहीं करता, ये बताता है कि वो ड्रैगन कितना बड़ा होगा। डिवाइन वॉइस उसे ये बताती है कि बेबी और लिटिल में क्या फर्क होता है और हमारा ड्रैगन ये समझ जाता है कि लिटिल काफी जल्दी ग्रो करते हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में काफी बेकार चॉइस है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बेबी ड्रैगन बनकर काफी अच्छा काम किया। डिवाइन वॉइस उसे कहती है
किड टाइप बेबी टाइप का हायर वर्जन है और मिनी ड्रैगन्स जिनके पास एवोल्यूशन की चॉइसेस काफी कम होती है। पर क्या तुम मुझे यंग ड्रैगन के बारे में कुछ बता सकते हो? डिवाइन वॉइस इसके बारे में कोई भी जवाब नहीं देती। तो अच्छा, फैसला मेरे हाथों में है, तो मुझे कोई भी एवोल्यूशन चूज करने से पहले उसके बारे में सारा कुछ जानना होगा। ये सुनते ही डिवाइन वॉइस उसे सारे ड्रैगन्स के बारे में बताना शुरू करती है कि कौन कौन से ड्रैगन्स कैसे होते हैं और उनके पास कौन कौन सी एबिलिटीज हैं। वैसे तुम्हें मिनी ड्रैगन्स के बारे में भी जानना चाहिए जिनके पास प्रोटेक्टिव स्पिरिट होती है और ये हमेशा ही दूसरों के लिए जीते हैं और इनके पास फाइट स्पेल्स होते हैं यानी कि हीलिंग मैजिक। लेकिन हाँ, ये फाइट करने में ज्यादा अच्छे नहीं होते। और अब वो इसे एक एक करके सारे के सारे ड्रैगन्स के बारे में बता रही होती है और वो ये कहती है कि एक ऐसा ड्रैगन भी है जो कि डिजास्टर फैलाने की राह पर चला गया है पर वो उससे ज्यादा दूर नहीं गया है। अरे थांबा, तुम क्या बातें कर रही हो और तुम्हारा डिजास्टर से मतलब क्या है? लेकिन भाई डिवाइन वॉइस अपनी ही बातों में लगी रहती है और वो ये बताती है ये वाले ड्रैगन्स काफी चालाक होते हैं जिनके पास ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन पावर्स होती हैं जिससे वो इंसानों के विलेज में काफी आसानी से जा सकते हैं। और जैसे ये ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में सुनता है तो ये काफी खुश हो जाता है कि वो इंसान बनकर दोबारा से इंसानों के विलेज में जा सकता है। पर ये इस बात को सोचकर भी मायूस हो जाता है कि वो एक इविल ड्रैगन होगा जिसे प्लेग है। मेरे सामने काफी बड़ी दिक्कतें हैं तो मैं किसे चूज करूं? लेकिन वो इस बात को काफी अच्छे से जानता है कि उसे मीडिया की चिंता है तो इसलिए उसे ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन स्किल किसी भी हालत में चाहिए। अब वो ये डिसाइड कर लेता है कि उसे यंग प्ले ड्रैगन में इवॉल्व होना है, जिसके बाद वो इवॉल्व हो जाता है और दिखने में काफी खतरनाक लग रहा होता है। डिवाइन वॉइस उससे कहती है तुम्हारी व्यू स्टैट्स की स्किल लेवल 2 की हो चुकी है और तुम खुद अपने स्टैट्स को अब देख सकते हो। इस वाले ड्रैगन में इवॉल्व होने के बाद हमारे एमसी को काफी सारी न्यू स्किल्स मिल जाती हैं और ये वाली स्किल्स काफी कमाल की होती हैं और काफी खतरनाक भी। लेकिन ये सारा कुछ मिलने के बाद भी हमारा ड्रैगन डिवाइन वॉइस से ये पूछता है हाँ वो सब तो ठीक है, क्या मुझे बस यही मिला है और वो ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन स्किल कहाँ पर है? लेकिन डिवाइन वॉइस उसे लेवल 3 पर कोई भी एक्सप्लेनेशन देने से मना कर देती है जिससे वो दोबारा से सैड हो जाता है। अबे धत्तेरी की। जिसके बाद वो अपनी एक और स्किल के बारे में पता करता है तो डिवाइन वॉइस उसे ये बताती है कि ये एक ऐसी तरह की स्किल है जिससे तुम अपने विंग से एक तरह का मेज़मा स्प्रेड कर सकते हो और पीछे वाले बंदे को काफी आराम से रुड़का सकते हो। यहाँ तक कि ये ड्रैगन एक टाउन के ऊपर उड़ते हुए पूरे के पूरे टाउन को एक ही बार में खत्म कर सकता है, जिससे हमारा एमसी काफी शॉक्ड हो जाता है। लगता है मैं एक बायोलॉजिकल वेपन बन चुका हूँ। अब ऐसे ही ये वॉइस उसे अलग अलग एबिलिटीज के बारे में बता रही होती है और वो ये पूछता है पर मेरे टाइटल का क्या हुआ? डिवाइन वॉइस उससे कहती है कि ये वाला इटी बिटी टाइटल उसे ही मिलता है जो करेज दिखाता है और जैसे तुमने जंगल में दिखाया था तो इसीलिए ये टाइटल तुम्हारा हुआ। ये सारी बातें सुनने के बाद वो काफी शॉक्ड हो जाता है और साथ में काफी डर जाता है। उसे ऐसा लगता है कि उसने एक गलत डिसीजन ले लिया। यहीं से हमारी कहानी चेंज हो जाती है जहाँ पर हम मैरी और मीरिया को देखते हैं। ये दोनों ही विलेज की सैर कर रहे होते हैं और हमें यहाँ पर कुछ और स्टोन्स दिखाए जाते हैं जो कि इस विलेज को प्रोटेक्ट करते हैं ताकि मॉन्स्टर्स यहाँ पर न आए। और ये एक तरह के मैजिकल चार्म्स हैं। पर जिन मॉन्स्टर्स के पास एक स्ट्रॉन्ग विल होती है वो काफी आराम से गांव में आ सकते हैं। ये उनके ऊपर काम नहीं करता। यहाँ पर मैरी ने सारे के सारे स्टोन्स को काफी अच्छे से चेक कर लिया है। मीरिया उससे पूछती है लेकिन मैं मॉन्स्टर्स के बारे में काफी और जानना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे बताओगी? मॉन्स्टर्स के बारे में एक बात काफी सिंपल है कि वो एवोल्यूशन से पहले के मुकाबले काफी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और वो ऐसा करने के लिए दूसरों को हंट करते हैं जिससे वो इवॉल्व हो पाएं। वो ये भी कहती है कि लेवल अप इंसानों के पास भी होता है पर वो इतना खास नहीं होता। पर मॉन्स्टर एक लेवल पर पहुंचने के बाद काफी खतरनाक हो जाते हैं और जब उनका फाइनल लेवल होता है तो वहाँ पर वो और भी ज्यादा खतरनाक लगते हैं। लेकिन ये सारी बातें मीरिया के सर के ऊपर से जा रही होती हैं। मैरी उससे कहती है कि मैं तुम्हें इसके बारे में पहले ही बता चुकी हूँ। अरे हाँ, तब मैं 5 साल की थी। मैरी आला उसे बताती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि टाइम टाइम पर एक डिवाइन वॉइस को सुन पाते हैं और ये वही डिवाइन वॉइस है जिससे हमें इन मॉन्स्टर्स के बारे में इतना कुछ पता लगा है। मैरी उससे कहती है कि भले ही उस ड्रैगन ने तुम्हारी जान बचाई हो पर जब तुम उससे दोबारा मिलोगी तो ऐसा हो सकता है कि वो एक काफी खतरनाक ड्रैगन बन चुका हो और तुम्हें जान से मार दे। और हाँ, मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें उन मॉन्स्टर से कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। उनका और हमारा कोई भी मेल नहीं है। ये बोलते ही मैरी यहाँ से चली जाती है। फिर हम दोबारा से अपने ड्रैगन को देखते हैं जो ये कहता है कि मुझे दोबारा से लेवल अप करना है और सही रास्ते पर जाना है, जो कि मैं कर सकता हूँ। पर अभी के लिए मुझे वो स्किल सीखनी है जिसका नाम है ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन और मैं मीरिया से मिलना चाहता हूँ। पर तभी अचानक हम ये देखते हैं कि वो मूव करना बंद कर देता है और चारों तरफ से मकड़ी के जालों से घिर जाता है और यहाँ पर एक काफी खतरनाक स्पाइडर आ जाती है। ये ड्रैगन उसका स्टेटस चेक करता है तो वो ये सोचता है कि ये स्पाइडर काफी खतरनाक है
अगली पल ये स्पाइडर अपने वेब से इसके ऊपर अटैक करती है, पर वो फायर ब्रीथ का इस्तेमाल करता है और इस स्पाइडर को भून देता है, पर इससे वो खुद भी थोड़ा सा जल जाता है। अबे ओए, ये मुझे क्या हो रहा है, मैंने खुद को जला लिया। पर इससे उसे फायर रेजिस्टेंस की स्किल मिल जाती है। लेकिन तभी हम ये देखते हैं कि ये स्पाइडर अब भी जिंदा है और उसे कुछ भी नहीं हुआ है। ये ड्रैगन उसके ऊपर बार बार अटैक्स करने का ट्राई करता है, पर इससे भी इस स्पाइडर को कुछ भी नहीं होता और उसकी एचपी भी अब भी काफी ज्यादा होती है, यानी कि हाफ के बराबर। ये देखकर हमारे ड्रैगन की फट जाती है और वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है, जिसके बाद उसे ये याद आता है कि वो फ्लाई कर सकता है। पर जैसे वो उड़ने का ट्राई करता है तो उससे उड़ा नहीं जाता और वो दोबारा से रोल करके यहाँ से भागना शुरू कर देता है। ऐसे ही रोल करते करते उसे लगभग 10 मिनट हो जाते हैं, पर ये स्पाइडर अब भी उसका पीछा कर रही होती है। पर इससे उसे एक और स्किल मिल जाती है। तभी उसके सामने एक क्लिफ आ जाती है और वही सोचता है कि वो इसे पार कर सकता है और वो काफी तेजी से रोल होते हुए आगे जाता है और आगे जाकर अपने पंखों को फैलाता है और आसानी से दूसरी साइड पहुंच जाता है। और ड्रैगन को ऐसा लग रहा होता है कि उसने स्पाइडर से एस्केप कर लिया है, पर तभी अचानक वो ये देखता है कि वो स्पाइडर भी यहाँ पर आ चुकी है। ये दोबारा से उसके पीछे पड़ जाती है। हमारा ड्रैगन भी काफी तेजी से रोल कर रहा होता है। उसके सामने एक ग्रे वॉल्फ आता है और वो उसे टक्कर मारकर उड़ा देता है, जिससे उसकी रोलिंग स्किल भी लेवल 4 की हो जाती है। ऐसे ही उसके रास्ते में काफी सारे मॉन्स्टर्स आते हैं और हमारा ड्रैगन उन सभी को उड़ाते हुए आगे जा रहा होता है, जिससे उसका लेवल 8 हो जाता है। और जब वो लेवल 8 का हो चुका है तो वो डिसाइड करता है कि वो स्पाइडर से फाइट करेगा और वो इससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। पर तभी अचानक से ये स्पाइडर डबल वेनम का इस्तेमाल करती है, लेकिन ये उससे बचकर एक पेड़ पर आ जाता है और इसके पास पॉइजन रेजिस्टेंस है, जिसकी वजह से ये काफी आराम से मूव कर पा रहा होता है। लेकिन वो ऐसा नाटक करता है कि ये पॉइजन उसके ऊपर असर कर गया और वो नीचे गिर जाता है। पर जैसे ये स्पाइडर उसके ऊपर अटैक करने के लिए सामने से आती है तो वो बेबी ब्रीथ का इस्तेमाल करता है और इस स्पाइडर को एक ही झटके में भून देता है, यानी कि ये स्पाइडर फाइनली मारी जाती है। इसको मारने के बाद हमारे ड्रैगन का लेवल 14 हो चुका है और उसे एक और टाइटल मिल चुका है जिसका नाम है ड्रैगन टेल। पर इस बात को लेकर वो अब भी सैड होता है कि उसे ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन स्किल नहीं मिली है और वो ये सोचता है कि मुझे इसके लिए कुछ और स्पेसिफिक करना होगा। फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे ड्रैगन ने एक ग्रे वुल्फ का शिकार कर लिया है और वो उसे लेकर एक केव में आ जाता है और उसे भून रहा होता है। इसके पास कुछ रेड फ्रूट्स भी होते हैं जिसका रस ये इस मीट पर डालता है और जैसे ही ये उसे खाता है तो ये मीट उसे काफी अच्छा लगता है और फाइनली ये केव उसका बेस बन चुकी है और वो दोबारा से उन रेड फ्रूट्स को लेने के लिए यहाँ से जाने लगता है। अब अगली पल हम ये देखते हैं कि उसने पेट भर के मीट खा लिया है और वो ये सोचता है कि मैं अपनी कुकिंग स्किल से विलेज के बीच में पॉपुलर हो सकता हूँ। लेकिन वो अपने क्लॉज को देखकर ये सोचता है भले ही मैं इन सभी के लिए कुछ भी बना दूं, पर ये इससे डरी जाएंगे। और जब मैं छोटा था मैं काफी क्यूट था, पर अब मैं काफी चेंज हो चुका हूँ और मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो लड़की मुझे पहचानेगी। जिसके बाद हमें दोबारा से मीडिया को दिखाया जाता है और एक आदमी उसे बताता है कि डॉज अब भी जिंदा है और जब मैं फिशिंग कर रहा था तो मैंने डॉज को देखा, लेकिन उसने मुझे नोटिस नहीं किया। मैंने उसे बुलाने का काफी ट्राई किया पर वो जंगल की काफी अंदर चला गया और वो न जाने क्या क्या बड़बड़ा रहा था। लेकिन यहाँ पर बैठे हुए किसी को भी उसकी बातें समझ नहीं आती और उन सभी को ऐसा लगता है कि ये पियक्कड़ मजाक कर रहा है। तभी एक बंदा मीडिया से ये कहता है कि डॉज और ग्रांट्स के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। मीडिया मैरी के पास आ जाती है और वो ये कहती है कि डॉज अब भी जिंदा है, पर मैरी उसके ऊपर काफी गुस्सा हो जाती है। अगर डॉज अब भी जिंदा है तो वो दोबारा से विलेज क्यों नहीं आया? हाँ, मैं इसके बारे में नहीं जानती, पर मुझे वहाँ पर जाना है क्योंकि मैं डॉज को ढूंढना चाहती हूँ। अगर आपको मेरे बारे में चिंता है तो आपको एक रिसर्चर पार्टी फॉर्म करनी चाहिए। हम इसके लिए तुम्हारी और किसी और की जान खतरे में नहीं डाल सकते। मीडिया ये बातें मान जाती है, लेकिन वो काफी सैड हो गई थी। चिंता मत करो, मैं इसके लिए गिल्ड से बात करूंगी, जिससे मीडिया थोड़ी सी खुश हो जाती है। अब हाथ धोने के लिए ये ड्रैगन रिवर के पास आ जाता है, पर वो ये देखता है कि यहाँ पर एक काफी अजीब सी चीज है कि सच में ये एक मॉन्स्टर है। देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये काफी कमजोर है, पर जैसे ये उसके स्टेटस को चेक करता है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, उल्टा उसके सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? हम ये देखते हैं कि उसकी व्यू लेवल स्टैट्स 4 की हो जाती है, पर अब भी वो इसका स्टेटस काफी धुंधला ही देख पा रहा होता है, यानी कि उसे कुछ भी क्लियर नजर नहीं आता। ये चीज काफी अजीब है, पर ये है क्या? जिसके बाद ये चीज ड्रैगन की तरफ बढ़ने लगती है और वो इसे देखकर यहाँ से भाग जाता है और जाकर छुप जाता है। पता नहीं वो क्या चीज है, पर मुझे उसके पास नहीं जाना। जिसके बाद वो दोबारा से मॉन्स्टर्स को ढूंढने के लिए निकल जाता है ताकि वो अपने लेवल को अप कर पाए। पर तभी अचानक से उसे सामने एक पॉट दिखता है और वो ये सोचता है कि ये पॉट काफी अच्छा है और मैं इसके अंदर काफी सारे फ्रूट्स को रख पाऊंगा। लेकिन जैसे ये इसे उठाने वाला होता है तो ये पॉट उसके चेहरे पर एक जोरदार हिट करता है और जाकर पीछे बैठ जाता है। और तभी ये बात सामने आती है कि ये भी एक मॉन्स्टर है जिसका
लेवल 9 है और इसका नाम है पोर्ट टॉर्टोइस। ये देखकर ड्रैगन उसके ऊपर फायर पंच से अटैक करता है, पर इससे भी उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता और अब ये बार बार उसके ऊपर अटैक्स कर रहा होता है। पर ये वाला मॉन्स्टर काफी जल्दी अपने आप को रिकवर कर लेता है और तभी हमारे ड्रैगन को एक आइडिया आता है और वो इसे उठाकर सीधा पानी में फेंक देता है, जिससे ये वाला मॉन्स्टर मारा जाता है और हमारे ड्रैगन को 36 XP मिल जाती है। ड्रैगन को ऐसा लग रहा होता है कि उसने इसे मारकर काफी अच्छा काम किया, पर तभी अचानक यहाँ पर काफी सारे पॉट मॉन्स्टर्स आ जाते हैं, क्योंकि उस वाले मॉन्स्टर ने मरने से पहले एक स्किल का इस्तेमाल किया था, जिससे ये वाले सारे मॉन्स्टर्स यहाँ पर खींचे चले आए और अब ये सारे एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और काफी लंबी लाइन बना लेते हैं। पर हमारा ड्रैगन इन सभी के ऊपर चढ़ जाता है और ऊपर जाने के बाद ऊपर वाले मॉन्स्टर को नीचे फेंक कर मारता है, जिससे ये सारे के सारे मॉन्स्टर्स एक ही झटके में मारे जाते हैं। ऐसा करने से उसे एक और स्किल मिलती है जिसका नाम है मीटियोराइट और इससे उसे 594 XP मिल जाती है। जिसके बाद हम इसके स्टैट्स को चेक करते हैं और इसका लेवल पहले से बढ़कर 30 हो चुका है। इन सारे के सारे पॉट मॉन्स्टर्स को मारने के बाद इन सभी के पॉट टूट जाते हैं, तो वो इनके अंदर फलों को रख नहीं सकता और वो ये सोचता है कि मुझे सब्जियां भी चाहिए, क्योंकि वो भी काफी इम्पोर्टेंट होती हैं। अब ऐसे आगे जाते जाते उसे एक और मॉन्स्टर दिखाई देता है और ये ड्रैगन उसका स्टेटस चेक करने का ट्राई करता है, पर वो मॉन्स्टर काफी बड़ा है और काफी दूर होता है, तो ये उसका स्टेटस देख नहीं पाता। डिवाइन वॉइस उसे ये बताती है कि सामने वाला मॉन्स्टर क्ले बियर है, जिनकी रिकवरी पावर्स काफी अच्छी होती है और ये काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। ड्रैगन ये सोचता है, क्या ये क्ले से बना हुआ एक बियर है? अगर मैं इसे हरा दूं, तो क्या मैं इसके क्ले से पॉट और जार बना सकता हूँ? हमारा ड्रैगन उससे फाइट करने का डिसाइड करता है और जैसे ही उसके ऊपर अटैक करता है, तो इस बियर के पेट से काफी सारे स्पाइक्स बाहर निकल जाते हैं, जिसको देखकर ये ड्रैगन यहाँ से भाग जाता है। अबे ओए, कौन कह रहा है ये बियर है? मुझे तो ये कहीं से भी बियर नहीं लगता। पर अगली पल वो इसके ऊपर रोल होकर अटैक करता है, जिससे इस बियर की काफी सारी HP कम हो जाती है, पर ये अपने आप को दोबारा से रीजनरेट कर लेता है। ड्रैगन ये सोचता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसके ऊपर एक अटैक से इसे खत्म नहीं कर सकता, ये सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। ये बार बार उसके ऊपर रोल होकर अटैक करता है, पर ये क्ले बियर दोबारा से रीजनरेट कर लेता है। अगली पल यहाँ पर एक सैंड स्टॉर्म आता है और ये क्ले बियर भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अब उसके पीछे भी स्पाइक्स आ जाते हैं, तो अब ये उसके ऊपर रोल होकर भी अटैक नहीं कर सकता, यानी कि इसकी दिक्कतें काफी बढ़ चुकी हैं। जिसके बाद ये क्ले बियर उसके ऊपर स्पाइक से अटैक करता है, पर ड्रैगन इससे बच जाता है। वो ये देखता है कि ये वाले स्पाइक एक नॉर्मल क्ले बन चुके हैं और ये बियर जो भी अटैक्स कर रहा है वो बाद में नॉर्मल क्ले बन जाते हैं। जिसके बाद ये ड्रैगन जाकर उसका हाथ उसके धड़ से अलग कर देता है और बाद में उस क्ले की एक बॉल बनाकर अपने आप को चारों तरफ से फायर से ढक लेता है और इसके ऊपर एक जोरदार अटैक करता है और इसे एक ही झटके में खत्म कर देता है, जिससे उसे 150 XP मिल जाती है और बाद में 150 XP एक्स्ट्रा मिलती है, यानी कि टोटल 300। अब यहीं से हमारी कहानी चेंज हो जाती है और ये ड्रैगन दोबारा से अपनी केव में आ जाता है और यहाँ पर उसने एक फर्नेस बना लिया है जहाँ पर वो काफी सारे पॉट्स बना रहा है। तो चलो भाई, ये दोबारा से खाना गैदर करने के लिए जंगल में आ जाता है और वो डिवाइन वॉइस से एक मशरूम के बारे में पता करता है और वो ये बताती है कि ये एक तरह का लाइटनिंग श्रूम है जिसकी वैल्यू -E है और जिस पेड़ के ऊपर ये ग्रो होते हैं ये उसकी सारे के सारे न्यूट्रिशन को चूस लेते हैं, पर ये खाने में काफी अच्छे होते हैं। अब ये ड्रैगन एक फ्लावर को अप्रेस करने का ट्राई करता है, पर ये उसके ऊपर ही हावी पड़ जाता है, तो ये ड्रैगन उसे बीच में से काट देता है। डिवाइन वॉइस उसे ये बताती है कि ये एक तरह का कार्निवोरस फ्लावर है जिसकी वैल्यू -C होती है और ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, पर ये सॉल्ट को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए सॉल्ट इनके निचले वाइड भाग में जमा हो जाता है। तो भाई ये फटाक से उसका सारा सॉल्ट कलेक्ट कर लेता है। फिर हमें दोबारा से मीरिया को दिखाया जाता है जो कि जंगल में आ चुकी है और वो मिस्टर डॉस को ढूंढ रही है। मैरी ने उसे साफ मना किया था कि वो जंगल में ना जाए, वहाँ पर काफी खतरा हो सकता है, पर मीरिया ये सोचती है अगर मिस्टर डॉस के जिंदा होने के कोई भी चांसेस हुए तो मुझे उन्हें ढूंढना चाहिए। तभी अचानक से एक डार्क वॉर्म उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो फायर बॉल से उसे खत्म कर देती है। इस तरफ डिवाइन वॉइस ड्रैगन को ये बता रही होती है कि ये एक और तरह का मशरूम है जिसका नाम है मॉन्स्टर श्रूम और इसकी वैल्यू D होती है। मैच्योर होने के बाद ये चलना शुरू कर देते हैं और काफी खतरनाक मॉन्स्टर बन जाते हैं जो कि इंसानों पर भी अटैक करते हैं, लेकिन ये मीट जैसा टेस्ट करते हैं जो कि इंसानों को काफी अच्छा लगता है। जिसके बाद ये कुछ और मशरूम्स को देखता है। डिवाइन वॉइस उसे ये बताती है कि इनका नाम है मोरोट्रोजिया और इनकी वैल्यू A होती है
और ये वाले मशरूम काफी प्रीशियस होते हैं जो काफी काम के हैं। ये सुनते ही ड्रैगन काफी खुश हो जाता है कि उसे कुछ काम का मिला, लेकिन तभी इसका दिमाग सनक जाता है और वो इन सारे मशरूम को एक ही झटके में जला देता है, जिससे उसका टाइटल इटी बिटी लेवल 2 का हो जाता है। जिसके बाद वो इन सारे फ्रूट्स को गैदर कर लेता है। यहाँ पर मीरिया भी इस जंगल में काफी अंदर तक आ चुकी है और वो डॉस को ढूंढने के लिए यहाँ पर आई है और वो ये सोचती है कि वो इसकी बाउंड्री के थोड़ा पास जाएगी। अगर डॉस उसे ना मिले तो वो वापस लौट जाएगी। फिर हम दोबारा से ड्रैगन को देखते हैं जो कि अपनी केव में आ चुका है और वो यहाँ पर खाना बना रहा है। उसने यहाँ पर एक मशरूम को भी लगाया होता है जो कि लाइट का काम कर रहा है। अब जैसे वो इस खाने को ट्राई करता है तो उसे ये खाना काफी अच्छा लगता है, मम्मा मिया, क्योंकि उसने इसके अंदर सॉल्ट भी डाला होता है। ये सारा कुछ करने से उसका टाइटल मिस्टर कुक लेवल 2 का हो जाता है और वो सारा खाना काफी आराम से चट कर जाता है। कहानी चेंज होती है। फिर हमें एक कैरेज को दिखाया जाता है जो कि एक विलेज में जा रहा है और ये इस विलेज में पहुंच चुका है जहाँ पर ये लोग बाहर आ जाते हैं और ये सारे वही एडवेंचरर्स होते हैं जो कि गिल्ड के कहने पर यहाँ पर आए होते हैं ताकि वो जंगल को काफी अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर पाएं। इस तरफ ये ड्रैगन कुछ और ग्रे वॉल्स को जान से मार देता है। उनका मीट निकालने के बाद ये उनके ऊपर सॉल्ट डालता है और साथ में कुछ फ्रूट्स भी। पर तभी इसके दिमाग में कुछ आता है और ये बाहर निकल जाता है, लेकिन उसके जाते ही यहाँ पर बंदर आ जाते हैं जो कि उसके मीट को खाना शुरू कर देते हैं, जिससे ये ड्रैगन काफी परेशान हो जाता है। मुझे इनका कुछ करना होगा वरना ये मेरा सारा सामान और फल फ्रूट्स खा जाएंगे। जिसके बाद वो एक पोट के अंदर काफी सारी पॉइजनस चीजें डाल देता है ताकि ये मंकी इसको आकर खाएं और उनका खेल खल्लास हो जाए। इस ड्रैगन की स्किल्स पहले के मुकाबले काफी गुना बढ़ चुकी हैं और अब वो ये देखकर ही पता लगा सकता है कि कौन सी चीज पॉइजनस है और कौन सी नहीं। वो ये देखता है कि उसके आसपास काफी सारे फ्लावर्स हैं, पर इनमें से काफी सारे फ्लावर्स पॉइजनस होते हैं। वो ये सोचता है कि मुझे इन सारे फ्लावर्स से अपनी केव को सजाना चाहिए। वो यहाँ पर एक और मॉन्स्टर को देखता है। डिवाइन वॉइस उसे ये बताती है ये वाला मॉन्स्टर वेनम प्रिंसेस लासाटा है और इसके पास डबल पॉइजन मास्टर्स जैसी स्किल है। ये अचानक से ही ड्रैगन के पीछे आ जाता है और उसे काट कर यहाँ से भाग जाता है, जिससे इसे काफी दर्द हो रहा होता है। पर इससे इसकी पॉइजन रेजिस्टेंस का लेवल 3 से 4 हो जाता है। लेकिन अगले पल इस पॉइजन का असर ड्रैगन पर होना शुरू हो जाता है और उसे सारा कुछ धुंधला दिखाई दे रहा होता है, जिसके बाद उसे कुछ भी समझ नहीं आता और वो अचानक से नीचे गिर जाता है। इस तरफ हमारे ड्रैगन की हालत काफी खराब हो रही होती है और वो ये सोचता है कि शायद उसे इस वेनम प्रिंसेस के बारे में और जानना चाहिए, जिससे वो शायद से सही हो सकता है। डिवाइन वॉइस उसे बताती है कि ये मॉन्स्टर एक डी रैंक का मॉन्स्टर है जो कि वेनम प्रिंसेस है, जिसका नाम है लेसाटा, और पहले ही अपने शिकार को पॉइजन करती है और जब वो पॉइजन से मर जाता है तो बाद में ये उसे खा जाती है। यहाँ तक कि वो ये भी कहती है कि इसकी बॉडी में जो भी चीजें हैं उनका इस्तेमाल एंटीडोट के लिए किया जा सकता है और जब इसे पकड़ लिया जाता है तो ये ऐसा ही करती है। लेकिन जब इसकी हालत खराब होनी शुरू हो जाती है तो ये ड्रैगन यहाँ से भागने का ट्राई करता है और वो काफी तेजी से रोल कर रहा होता है, पर वो ये देखता है कि ये वेनम प्रिंसेस भी रोल कर रही है और अब भागते हुए वो काफी आगे तक आ जाता है। लेकिन तभी अचानक से ये वेनम प्रिंसेस उसके ऊपर क्ले गन से अटैक करती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। लेकिन अब उसके पास बचने का कोई भी चांस नहीं होता, तो वो दोबारा से रोल करना शुरू कर देता है और दोबारा से उसी क्लिफ के सामने आ जाता है और यहाँ से जोरदार छलांग लगाता है। लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि उसने ये छलांग लसाटा को डैमेज करने के लिए लगाई होती है। ये अटैक उसके ऊपर काफी भारी पड़ता है और वो नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन तभी हमारा ड्रैगन उसे पकड़ लेता है और बेबी ब्रीथ का इस्तेमाल करके दोबारा से सरफेस पर आ जाता है। पर पॉइजन का असर उसके ऊपर होना शुरू हो चुका है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। मीरिया अब भी डोस को ढूंढने के लिए जंगल में जा रही होती है, लेकिन तभी मैरी उसके सामने आ जाती है। वो उससे पूछती है कि तुम इस वक्त कहाँ पर जा रही हो, क्या तुम जंगल में जा रही हो? पर मीरिया इस बात के लिए साफ इनकार कर देती है। वो ये कहती है कि मुझे थोड़ा सा कोल्ड हो गया था तो इसलिए मैं बाहर आई थी। क्या ये तुम सच बोल रही हो? अरे हाँ, ड्रैगन को भी होश आ चुका है, पर वो ये देखता है कि लसाटा उसके सामने है, पर वो अब भी काफी ठीक है और उसे कुछ भी नहीं हुआ। यानी कि लसाटा ने उसे एंटीडोट दे दिया है, जिससे वो दोबारा से सही हो पाया है। पर वो लसाटा को अपने सामने देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है। अयो अम्मा, ये यहीं पर है। पर ऐसे ही कुछ टाइम के बाद ये दोनों ही दोस्त बन जाते हैं, जिसके बाद ड्रैगन उसे लेकर अपनी केव में आ जाता है और उसके लिए एक काफी अच्छा खाना बनाता है और लसाटा को भी ये खाना काफी अच्छा लगता है। ये दोनों ऐसे ही बैठे हुए खाना खा रहे होते हैं तो ड्रैगन उससे कहता है कि तुम मेरी पहली दोस्त हो और तुम्हारे पास या मेरे पास कोई भी नाम नहीं है। चलो छोड़ो, हमें नाम की क्या जरूरत। अब लसाटा साइड में रखी हुई वेनम जार को खाना शुरू कर देती है, जो कि उसे काफी अच्छा लग रहा होता है। पर जैसे ड्रैगन उसे टेस्ट करता है तो उसे ये काफी अजीब लगता है। अयो अम्मा, ये क्या हो गया? मैंने क्या खा लिया? ऐसे ही काफी टाइम बीतता जाता है और इन दोनों की दोस्ती काफी अच्छी हो जाती है और ये दोनों मिलकर काफी शिकार भी करते हैं और दोबारा से रात में केव में आकर सो जाते हैं। पर तभी ड्रैगन ये देखता है कि लसाटा उसके काफी पास है और वो ये कहता है कि तुम मुझे नींद में काट मत लेना।
और वो ये कहती है अरे घबराओ मत। फिर हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर वेनम प्रिंसेस एक मशरूम के सामने आ जाती है और डिवाइन वॉइस ये बताती है कि इस मशरूम का नाम है कैंडिडी और इसकी वैल्यू बी है और इसके अंदर से काफी गंदी बदबू आ रही होती है। ये एक ऐसा मशरूम है जिसके अंदर काफी सारा पॉइजन है और कोई भी इसे खाने से काफी डरता है। पर लसाटा के मुंह में इसे देखकर काफी पानी आ रहा होता है। लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि ड्रैगन इस मशरूम को जला देता है जिससे लसाटा उसके ऊपर काफी गुस्सा हो जाती है। ये दोनों ऐसे ही मस्ती में फाइट कर रहे होते हैं पर तभी अचानक यहाँ पर एक और मॉन्स्टर आ जाता है जिसके 2 सर हैं और जैसे ड्रैगन उसके स्टेटस को चेक करता है तो ये मॉन्स्टर काफी अजीब है और इसके पास स्किल्स भी काफी यूनिक हैं। वो ये सोचता है मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं इसे जीत पाऊंगा, पर इसके पास जो स्किल्स हैं यानी कि टेनिशियस और मार्किंग, शायद उसका इस्तेमाल ट्रैकिंग में किया जा सकता है। और अब ये दोनों उससे फाइट करने का डिसाइड करते हैं और वेनम प्रिंसेस उसके पीछे आ जाती है और जैसे ड्रैगन उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है तो वो अपने दूसरे हेड से ड्रैगन पर अटैक करता है लेकिन वो इससे बच जाता है। दूसरा वाला हेड ड्रैगन पर ग्रेविटी का इस्तेमाल करता है जिससे वो हिलना डुलना बंद हो जाता है। लेकिन तभी वेनम प्रिंसेस उसके ऊपर क्ली गन से अटैक करती है और उसका ये ग्रेविटी अटैक फेल हो जाता है। ये ड्रैगन उसके ऊपर फायर का भी इस्तेमाल करता है लेकिन वो दोबारा से अपने आप को रिकवर कर लेता है और उसे ये बात समझ आ जाती है कि ये दोनों ही हेड्स अलग अलग हैं, जिनमें से एक फिजिकल अटैक करता है और दूसरा मैजिक का इस्तेमाल करता है। अब ये दोबारा से एक स्पेल को कास्ट करना शुरू करता है। ये देखकर ड्रैगन उसके ऊपर अटैक करता है पर ये दूसरा फेस उसको काट लेता है। लसाटा को जैसे ही मौका मिलता है तो वो इसे काट लेती है और ये स्पेल डीएक्टिवेट हो जाता है। वेनम प्रिंसेस के काटने के बाद ये मॉन्स्टर अपने आप को हील करने का ट्राई कर रहा होता है पर इससे भी उसे कुछ ज्यादा हेल्प नहीं होती और उसकी एचपी लगातार नीचे गिरती जा रही होती है जिससे वो काफी वीक हो जाता है। लेकिन ये गुस्से वाला फेस उस दूसरे फेस को काटकर अपनी बॉडी से अलग कर देता है। ये देखकर ड्रैगन काफी शॉक्ड हो जाता है, अबे ओए ये इसने क्या किया। जिसके बाद हमें इन मॉन्स्टर्स की एक और स्किल दिखाई जाती है जो कि है सैक्रिफाइस। अब ये दोनों ही फेसेस उनके ऊपर अटैक्स करना शुरू करते हैं और तभी ड्रैगन उसके ऊपर एक जोरदार पंच मारता है और उसे पकड़कर हवा में उठा लेता है और जोर से जमीन में देकर मारता है जिससे उसकी नट क्रैकर स्किल लेवल 2 की हो जाती है और ये वाला मॉन्स्टर यहीं पर मारा जाता है। दूसरा वाला हेड अब भी उस वेनम प्रिंसेस का पीछा कर रहा होता है। ड्रैगन ये सोचता है कि मुझे ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाहिए, बस वो लसाटा सही हो। लेकिन जैसे वो वहाँ जाकर देखता है तो उसे काफी सारा ब्लड दिखता है और वो ये देखकर काफी हैरान हो जाता है और लसाटा को बार बार आवाजें लगा रहा होता है और तभी लसाटा उसके सामने आ जाती है जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड है और वो फेस दोबारा से लसाटा पर अटैक करने वाला होता है। लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि ये ड्रैगन उसके ऊपर एक के बाद एक ताबड़तोड़ अटैक्स करना शुरू कर देता है और उसे जान से मार देता है। लसाटा अब भी जिंदा है और वो इसके पास आकर रोना शुरू कर देती है और हम ये देखते हैं कि हमारे ड्रैगन को 234 एक्सपी मिल जाती है। उसका लेवल 34 से 37 हो चुका है जिससे उसे ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन स्किल मिल चुकी है। जिसके बाद हमें विलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मीरिया और मैरी बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं। मैरी उसके लिए एक बुक लाती है और वो ये कहती है कि मैं बाहर गई हुई थी और ये बुक मॉन्स्टर्स के बारे में है तो मैं ये तुम्हारे लिए ले आई। पर जैसी मीरिया उसे खोलकर देखती है तो उसे ये पढ़नी नहीं आती। ये इसे बार बार पढ़ने का ट्राई कर रही होती है पर ये किताब एंशिएंट लैंग्वेज में लिखी हुई है तो ये इसे पढ़ नहीं पाती। मैरी उसे बताती है कि इस किताब के अंदर सारी की सारी मॉन्स्टर्स के बारे में सारा कुछ लिखा हुआ है और यहाँ तक कि उनके रैंक्स के बारे में भी इस किताब में बताया गया है। साथ में वो ये कहती है कि डी रैंक के मॉन्स्टर्स काफी खतरनाक होते हैं और उन्हें हाई रैंक के एडवेंचरर्स ही हरा सकते हैं। और तभी हम ये देखते हैं कि इस किताब के अंदर वही 2 मुंह वाला मॉन्स्टर भी होता है जिसे अभी ड्रैगन ने हराया है और उसका रैंक भी डी है। अब ये दोनों ऐसे ही इन मॉन्स्टर्स के बारे में बातें कर रहे होते हैं और तभी अचानक से कुछ एडवेंचरर्स यहाँ पर आ जाते हैं। अब ये दोनों ही मैरी के सामने आकर बैठ जाते हैं। मैरी उनसे कहती है कि ऐसे विलेज में एल्फ्स का दिखना कोई आम बात नहीं है और वो ये कहती है कि मैं कोई पूरी एल्फ नहीं हूँ, मैं बस एक हाफ एल्फ हूँ। यहाँ पर मैरी उन दोनों को अपने बारे में बता रही होती है कि वो एक हाफ एल्फ है। जिसके बाद वो मीरिया से कहती है कि वो बाहर चली जाए और अब वो इन दोनों से ही बातें कर रही होती है। वो ये कहती है मैं ये नहीं चाहती कि मीरिया को इस मिशन के बारे में पता लगे। मैरी उन दोनों को ये बताती है कि उन्हें डॉस को ढूंढना है जो कि मीरिया के साथ एक टीम में था। जिसके बाद वो दोनों यहाँ से निकल जाते हैं और वो ये नोटिस करते हैं कि मीरिया उन दोनों को काफी गौर से घूर रही है। इस तरफ हमारे ड्रैगन ने वेनम प्रिंसेस के ऊपर हीलिंग हर्ब्स लगा दिए होते हैं जिससे उसकी चोट काफी जल्दी सही हो जाएगी और इससे उसे काफी आराम मिल रहा होता है। अब बाहर आकर वो ये चेक करता है कि उसके पास सच में ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन स्किल आ चुकी है। पर वो ये सोचता है कि अगर वो ह्यूमन बन गया तो वो क्या करेगा और उसके मन में ये भी ख्याल आता है कि अगर वो एक ह्यूमन बन गया तो उसे लसाटा को छोड़ना पड़ेगा जो कि वो करना नहीं चाहता।
और अब बारी आती है इस स्किल को इस्तेमाल करने की। और जैसे वो ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन स्किल का इस्तेमाल करता है तो वो ये देखता है कि उसकी सिर्फ बॉडी ही ह्यूमन जैसी बनी होती है, पर अब भी वो दिखने में एक मॉन्स्टर ही लग रहा होता है, जिसके बारे में वो डिवाइन वॉइस से पता करता है। पर वो इसके बारे में उसे कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करती, जिससे हमारा ड्रैगन काफी गुस्सा हो जाता है। वो ये देखता है कि उसके स्टैट्स धीरे धीरे काफी लो होते जा रहे हैं और यहाँ तक कि उसकी एमपी भी काफी गिर चुकी है, जिससे वो दोबारा से एक ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये दोनों ही एडवेंचरर्स भी डॉस को ढूंढते हुए जंगल में आ जाती हैं और इन्होंने एक काफी खतरनाक स्पाइडर मॉन्स्टर को भी जान से मार दिया होता है। पर ऐसे ही रात हो जाती है, पर इन्हें डॉस का कोई भी नामो निशान नहीं मिलता। ऐसे ही आगे चलते हुए ये दोनों उस केव के सामने आ जाते हैं, जो कि हमारे ड्रैगन की केव है। और वो ये देखते हैं कि बाहर कुछ मूर्तियां लगी हुई हैं, पर जैसे वो दोनों अंदर जाती हैं तो वो ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाती हैं कि यहाँ पर काफी सारे मशरूम भी हैं और काफी कुछ काफी यूनिक है। ये डेमी ह्यूमन एक मशरूम को अपने साथ ले जाने के लिए कह रही होती है, पर दूसरी एडवेंचरर उसे मना कर देती है और वो ये कहती है कि शायद से ये हाइड आउट थीव्स का हो सकता है। अगर हम यहाँ से कुछ लेकर गए तो हम दिक्कत में आ सकते हैं। और तभी अचानक वो ये देखते हैं कि वेनम प्रिंसेस उन दोनों के सामने आ जाती है। मेल्टिया ये बताती है कि इसका नाम है लसाटा और ये एक वेनम प्रिंसेस है, इसका एक बाइट ही हम दोनों की जान ले सकता है। पर लसाटा यहाँ से चली जाती है। लसाटा एमसी के पास आ गई थी और उसने भी इन दोनों लड़कियों को केव में जाते हुए देख लिया था और अब वो दोबारा से अपनी ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन स्किल का इस्तेमाल करता है, जिससे वो दोबारा से एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाता है और इन दोनों ही लड़कियों के सामने जाता है। पर ये ड्रैगन उन दोनों को ही एक काफी खतरनाक मॉन्स्टर लग रहा होता है और वो दोनों यहाँ से भाग जाती हैं और बाहर आकर ये दोनों ही बातें कर रही होती हैं। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस केव के अंदर एक फायर ड्रैगन हो सकता है, जिसके बाद ओनो ये कहती है कि हमें दोबारा से वापस चले जाना चाहिए। पर मेल्टिया उसे मना कर देती है कि हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे हम रिपोर्ट कर पाएं, पर इससे आगे जाने के लिए हमें काफी ज्यादा मैन पावर लगने वाली है। और वो अपने बाकी साथियों को यहाँ पर बुलाने का डिसाइड करते हैं। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ड्रैगन सोते हुए काफी रिफ्रेश हो चुका है और वो बाहर आकर मीट खाना शुरू करता है। पर तभी अचानक से उसे ये बात याद आती है कि यहाँ पर काफी सारे मंकीज हैं जो कि उसका मीट चुरा लेते हैं। वो ये कहता है कि मैं इनसे बचने के लिए एक ऐसा पॉइजन बनाना चाहता हूँ जिसके अंदर कोई भी स्मेल ना हो, पर इन सारे मंकीज का काम तमाम हो जाए। लसाटा उसके लिए एक ऐसा वेनम बनाती है जिसके अंदर कोई भी स्मेल नहीं आती और अब ये दोनों काफी सारे मीट के पीसेस को सामने लटका कर छुप जाते हैं और मंकीज के आने का वेट कर रहे होते हैं। और तभी अचानक कुछ मंकीज वहाँ पर आ जाते हैं और जैसे एक मंकी उस मीट को खाता है तो उसकी हालत टाइट हो जाती है और उसके मुंह से झाग निकलने शुरू हो जाते हैं। ये देखकर ड्रैगन उन पर अटैक करने के लिए सामने से आ जाता है और अब इन सभी के बीच में फाइट चल रही होती है। लसाटा ऊपर बैठी हुई ये सारा कुछ नोटिस कर रही है, जिसके बाद वो इन सारे मंकीज पर क्ली गन से अटैक करती है और ड्रैगन भी उनका काम 25 कर देता है। जिसके बाद ये सारे मंकीज विसल बजाना शुरू कर देते हैं, यानी कि वो अपने साथियों को यहाँ पर बुला रहे होते हैं। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि यहाँ पर एक काफी खतरनाक बड़ा वाला मंकी आ जाता है जिसका नाम है ओरैंग। और जैसे ड्रैगन उसके स्टैट्स को चेक करता है तो वो ये देखकर काफी दंग रह जाता है कि इस ओरैंग की पावर भी उसके बराबर है और साथ में उसके पास काफी यूनिक स्किल्स भी हैं। ये देखकर ड्रैगन उसके ऊपर बेबी ब्रीथ का इस्तेमाल करता है, पर ये तीनों ही मंकी सामने आ जाते हैं और एक काफी बड़ी वॉल बना लेते हैं, जिससे वो ओरैंग बच जाता है। और अब इन सभी के बीच में एक काफी खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसमें ये तीनों ही मंकीज ड्रैगन पर काफी भारी पड़ रहे होते हैं। वेनम प्रिंसेस ओरैंग पर अटैक करती है, पर इससे उसे कुछ भी नहीं होता और वो लसाटा को काफी दूर फेंक कर मारता है, पर ड्रैगन उसे बचा लेता है। पर वो ये सोचता है अगर सारा कुछ ऐसे ही चलता रहा तो हम इससे जीत नहीं पाएंगे। ड्रैगन इसके बारे में डिवाइन वॉइस से पता करता है और वो ये बताती है कि ये वाला मॉन्स्टर ओरैंग है, जो कि एक D+ का मॉन्स्टर है और ये नॉर्मल ओरैंग से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये अपने क्लैन को बचाने के लिए काफी सारे मैजिक भी जानते हैं। पर ड्रैगन को इस सारी इन्फॉर्मेशन से कुछ खास पता नहीं लगता। और तभी उसे ये बात याद आती है कि ओरैंग के पास टेलीपैथी स्किल है जिससे वो उससे नेगोशिएट कर सकता है। जिसके बाद वो ये कहता है कि वैसे भी ये वाला मंकी मरने वाला है और लसाटा इसे एंटीडोट दे सकती है। ओरैंग भी उसे टेलीपैथी के जरिए बात कर रहा होता है। अरे हाँ, मैं ये जानता हूँ कि तुम इसे बचा सकते हो, पर तुम हमारे लिए एक काफी बड़ा थ्रेट हो, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं तुम्हें यहीं पर जान से मार दूं। और वैसे भी जो कमजोर है उसका मरना तय है, हमारे क्लैन का यही रूल है। यानी कि ये ड्रैगन उसे नेगोशिएट करने में नाकामयाब हो जाता है, जिसके बाद वो उसे एक डुएल के लिए चैलेंज कर देता है और रैंग भी उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और वो ये कहता है कि ये एक डुएल होने वाला है तो इसके अंदर कोई भी बीच में नहीं आएगा। ये सुनते ही उसके सारे साथी मंकीज पीछे हो जाते हैं। अब जैसे ही लसाटा उस मंकी को एंटीडोट देती है तो वो सही हो जाता है और ये लसाटा को पकड़ लेते हैं और रैंग ये कहता है कि हमने ऐसा इसीलिए किया ताकि लसाटा हमारी फाइट के बीच में न आए। अगले पल इन
दोनों के बीच में डुअल स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर ओरंग ड्रैगन के ऊपर एक के बाद एक ताबड़तोड़ अटैक्स कर रहा होता है और वो उससे बचने का ट्राई करता है, पर साथ में वो ये सोचता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे ये नहीं पता कि ये लोग लसाटा के साथ क्या करेंगे, जिससे हमारा ड्रैगन काफी मोटिवेट हो जाता है और अब वो रोल होकर ओरंग पर अटैक्स करना शुरू करता है और साथ में वो अपनी टेल का भी इस्तेमाल करता है और अब वो ओरंग के ऊपर एक के बाद एक रोल होकर अटैक्स करना शुरू करता है, जिससे उसकी एक्सपी काफी कम हो जाती है, यानी कि ओरंग की हेल्थ धीरे धीरे कम होती जा रही है और वो वीक पड़ना शुरू हो जाता है। अब जैसे ये ड्रैगन उसके ऊपर दोबारा से अटैक करने के लिए जाता है तो वो ये देखता है कि उसके सामने काफी बड़ी चट्टान आ जाती है और ये ओरंग अपनी एक और स्किल का इस्तेमाल करता है जिसका नाम है क्विक और उसकी पावर्स दोबारा से रिकवर हो जाती हैं। ये देखकर ड्रैगन उस पर हमले करना शुरू करता है, पर इससे ओरंग को घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो उसके ऊपर बेबी ब्रीथ का भी इस्तेमाल करता है। लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि ओरंग ने ड्रैगन को काफी गंदे तरीके से मारा हुआ है और वो मार मार कर ड्रैगन की चटनी बना रहा है। मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है, लगता है मुझे इससे हैंड टू हैंड फाइट करनी होगी। अब अगले सीन में इन दोनों के बीच में हैंड टू हैंड फाइट स्टार्ट हो जाती है और ये दोनों ही एक दूसरे को काफी कड़ी टक्कर दे रहे होते हैं और इससे ओरंग की हालत भी काफी खस्ता हो चुकी है, यानी कि वो भी काफी थक चुका है। और अब ये दोनों एक दूसरे पर एक फाइनल अटैक करते हैं जहाँ पर ड्रैगन ओरंग की एक जोरदार पंच मारता है, लेकिन ओरंग ने भी इसका जबड़ा हिला दिया होता है जिससे ये दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। और जैसे ही हमारे ड्रैगन की आंख खुलती है वो ये देखता है कि लसाटा उसके सामने है और ये ओरंग मारा जा चुका है, यानी कि मंकीज ने लसाटा को छोड़ दिया है और अब उसका लेवल 37 से 39 हो चुका है और साथ में उसे एक टाइटल भी मिलता है जो कि है क्लैन बॉस, जिसके बाद ड्रैगन दोबारा से बेहोश हो जाता है। अब जैसे उसकी आंख खुलती है वो ये देखता है कि वो अपनी केव में है, पर उसे समझ नहीं आता कि कल उसके साथ क्या हुआ था और तभी उसे ये बात याद आती है कि कल उसकी फाइट ओरंग से हुई थी और जैसे वो अपना स्टेटस चेक करता है तो उसका लेवल बढ़ चुका होता है, जिससे उसे ये बात क्लियर हो जाती है कि उसने वो फाइट जीत ली है। ड्रैगन लसाटा से ये पूछता है क्या तुम मुझे यहाँ पर लेकर आई हो, और तभी अचानक वो ये देखता है कि सामने से काफी सारे मंकीज यहाँ पर आ रहे हैं। ड्रैगन को ऐसा लगता है कि वो अपने बॉस का बदला लेने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, पर तभी वो ये नोटिस करता है कि ये सारे मंकीज ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे कि ड्रैगन उनका नया बॉस हो। लसाटा उन सारे मंकीज के ऊपर काफी गुस्सा कर रही होती है, पर वो ये कहता है कि तुम थोड़ी शांत हो जाओ, मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे मेरे फॉलोअर्स बन चुके हैं। अगली सुबह ये मंकीज ड्रैगन के लिए काफी सारे फ्रूट्स लेकर यहाँ पर आते हैं, पर अब भी लसाटा को वो सारे मंकीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे होते और जैसे ये उन सारे मंकीज की तारीफ करता है तो ये लसाटा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब ये सारे मंकीज उससे कहते हैं कि मालिक हमें वो मीट चाहिए, अरे जाओ जाओ ले लो। रात में जब ड्रैगन खाना बना रहा होता है तभी एक मंकी उसके पास आ जाता है और वो ये सोचता है कि इसे खाना बनाना सीखना है, अगर ऐसी ही बात है तो मैं इसे कुकिंग सिखा सकता हूँ। और अब वो उसे सारा कुछ एक्सप्लेन करना शुरू करता है कि कैसे मीट के पीसेस को काटा जाता है और कैसे उसे इस बोल में डालते हैं। मंकी भी ऐसा करने का ट्राई करता है, पर ये लिसाटा अब भी उसके ऊपर काफी गुस्सा कर रही होती है। ड्रैगन ये सोचता है कि अब मेरे पास काफी सारे रूममेट्स हो चुके हैं और मुझे खाना भी काफी सारा चाहिए। अगली सुबह वो इन सभी के लिए पोट्स बनाना शुरू कर देता है जिसमें ये खाना रख सकते हैं। तभी एक मंकी यहाँ पर आता है और वो ये कहता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ और वो इसे पोट बनाने की ट्रेनिंग देने पर लग जाता है। लसाटा भी मिट्टी से कुछ बनाने का ट्राई कर रही होती है, पर ड्रैगन उससे कहता है तुम्हारे हाथ पैर काफी छोटे हैं तो तुम इससे क्या ही बना पाओगी। लसाटा ये सुनते ही काफी नाराज हो जाती है और वो रोते हुए यहाँ से भाग जाती है, जिसके बाद ड्रैगन मिट्टी से एक शवल और हैमर बनाता है और इन्हें मंकीज को देकर ये कहता है कि तुम्हें इन दोनों से इस केव को बड़ा करना है तो चलो लग जाओ काम पे। इस तरफ ओनो और मेल्टिया एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे होते हैं, यानी कि उनके साथी अभी तक यहाँ पर नहीं आए। मेल्टिया ये बताती है कि पक्का उस जंगल में कुछ न कुछ हो रहा है जो कि हमें पता नहीं है। अगली सुबह लिसाटा ड्रैगन को उठाने का ट्राई करती है, पर वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा होता और तभी हम ये देखते हैं कि सारे के सारे मंकीज उससे चिपक कर सो रहे हैं। ये देखकर ड्रैगन दोबारा से घोड़े बेचकर सो जाता है। लिसाटा को इससे काफी गुस्सा आता है और वो एक मंकी को काट लेती है और उसके अंदर पॉइजन को ट्रांसफर कर देती है, जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है और वो जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, जिससे इस ड्रैगन की आंखें खुल जाती हैं। अयो अम्मा ये क्या हुआ। ड्रैगन उससे कहता है कि वो जल्दी से इसे एंटीडोट दे और वो उसे एंटीडोट दे देती है, पर अब भी इस मंकी की हालत बिल्कुल भी सही नहीं होती। मैं ये जानता हूँ कि तुम उनसे गुस्सा हो, पर उन्हें पॉइजन देना भी सही नहीं है। जिसके बाद वो पॉइजन पॉट के पास जाती है। ड्रैगन ये समझ जाता है कि वो उसे अटेंशन नहीं दे रहा है और वो ये कहता है कि चलो हम एक साथ शिकार पर चलेंगे। लसाटा इससे काफी खुश हो जाती है। यहाँ पर मीरिया इस बात को लेकर काफी परेशान हो रही होती है कि उन एडवेंचरर्स को जंगल में गए हुए काफी टाइम हो चुका है, पर उन्होंने अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं दी है और अभी मेरे ऊपर है। लगता है मुझे ही मिस्टर डॉस को ढूंढना होगा। ये दोनों भी हंटिंग करने के लिए बाहर आ जाते हैं और लिसाटा काफी खुश होती है। ड्रैगन ये सोचता है कि मेरी केव पहले से काफी बड़ी हो चुकी
की है तो मुझे उसके लिए काफी सारे फल चाहिए और काफी सारा और भी सामान भी। वो लसाटा से ये पूछता है कि जंगल को एक्सप्लोर करने में काफी मजा आता है, क्यों है ना? लेकिन भाई वो अब भी काफी सैड होती है क्योंकि ये सारे के सारे मंकीज भी उनके साथ आए हुए हैं। जिसके बाद वो अकेले ही आगे जाने लगती है, पर तभी अचानक वो देखती है कि सामने कुछ मॉन्स्टर्स हैं, यानी कि ग्रे वॉल्स, और वो ड्रैगन के साथ उनसे फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है। पर तभी वो ये देखती है कि सारे के सारे मंकीज पहले ही आगे जा चुके हैं और वो उन्हें काफी गंदा मार रहे हैं। लसाटा को इससे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ से चली जाती है। मीरिया भी जंगल के काफी अंदर आ चुकी है, पर उसे मिस्टर डॉस कहीं भी दिखाई नहीं देते। और तभी अचानक वो देखती है कि उसके सामने मिस्टर डॉस आ जाते हैं और वो दिखने में काफी अजीब लग रहे होते हैं। मीरिया उन्हें आवाज देती है, मिस्टर डॉस, पर वो उसकी आवाजें नहीं सुनते और कुछ देर के बाद वो अचानक से ही जंगल में गायब हो जाते हैं। और इस जंगल में काफी सारे खतरनाक मॉन्स्टर्स हैं और इस तरफ ये ड्रैगन लसाटा को समझाने का काफी ट्राई कर रहा होता है और वो ये कहता है कि अगली बार हम दोनों ही हंट पर आएंगे और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, जिससे लसाटा काफी खुश हो जाती है और ये दोनों ही खेलना शुरू कर देते हैं। इन दोनों के बॉन्ड को देखकर तो ऐसा लगता है कि पक्का लसाटा हमारे ड्रैगन पर लट्टू है। मस्ती करते हुए ड्रैगन उससे कहता है कि तुम ये बात जान लो कि तुम मेरी लाइफ में काफी इम्पोर्टेंट हो, और वो और भी ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन तभी अचानक ड्रैगन को किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और वो ये सोचता है कि ये तो पक्का मीरिया की आवाज है और मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए, पर वो कहाँ पर है? लेकिन जाने से पहले वो ये सोचता है कि अगर मीरिया बाकी के लोगों के साथ हुई तो उसके साथ दोबारा से वही हो सकता है जो कि उसके साथ पहले हुआ था, यानी कि वो लोग उसके ऊपर अटैक्स कर देते हैं। जिसके बाद वो लसाटा से कहता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं अभी आया। और अब वो बहुत स्पीड से रोल करते हुए यहाँ से भागता है, पर वो ये देखता है कि लसाटा भी रोल करते हुए उसका पीछा कर रही है और वो और भी ज्यादा तेज भागना शुरू कर देता है और लसाटा भी उसकी स्पीड को मैच कर रही होती है। ड्रैगन उससे कहता है कि तुम्हारे लेवल पर इतना तेज भागना सही नहीं है। और तभी अचानक वो सामने एक चट्टान से टकरा जाती है। ड्रैगन उसके पास जाकर उससे ये पूछता है, क्या तुम सही हो? और जैसे वो उसकी एचपी को चेक करता है तो वो काफी ज्यादा होती है, तो वो चैन की सांस लेता है। और अब उसे मीरिया के चिल्लाने की आवाज दोबारा से आती है और वो लसाटा को गुड बाय कहकर यहाँ से निकल जाता है। पर जाते हुए वो ये कहता है कि जब मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरे लिए काफी इम्पोर्टेंट हो, वो बात सच थी, पर जब मीरिया खतरे में है तो मुझे जाना होगा। ये सुनते ही लसाटा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। यहाँ तक कि हमारे ड्रैगन का टाइटल भी इटी-बिटी लेवल 3 से लेवल 4 हो जाता है। इस तरफ मीरिया के सामने काफी सारे ग्रे वॉल्व्स आ जाते हैं और जैसे ये ग्रे वॉल्व उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है तभी अचानक से हमारा एमसी यहाँ पर आ जाता है और वो रोल होते हुए इस वॉल्व की एक जोरदार टक्कर मारता है और वो काफी दूर जाकर गिरता है। पर मीरिया को समझ नहीं आता कि ये ड्रैगन कौन है और तभी डिवाइन वॉइस ड्रैगन को ये बताती है, ये वाले वॉल्व्स पुराने वॉल्व्स से काफी अलग हैं। इन्हें महावॉल्व्स कहा जाता है और इनके पास एक तीसरी आंख भी है, जिससे ये अपने साथी को सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं और इनका स्टेटस D- है। ये सारी कहानी सुनने के बाद ड्रैगन ये समझ जाता है कि पक्का अगर इनके पास ऐसी एबिलिटी है तो यहाँ पर और भी ज्यादा महावुल्फ्स आ सकते हैं। अब जैसे ये सारे ड्रैगन पर अटैक करते हैं तो वो इनके ऊपर बेबी ब्रीथ का इस्तेमाल करता है और बाकियों को मुक्के से मारना शुरू कर देता है, क्योंकि उसका हाथ 2.5 किलो का है। और इन सभी को निपटाने के बाद वो मीरिया के पास जा रहा होता है, पर मीरिया उसे देखकर काफी डर रही है क्योंकि अभी तक वो उसे पहचान नहीं पाई है। हट जाओ बदमाश, मुझसे दूर रहो। ये सुनते ही ड्रैगन को काफी बुरा लगता है और वो मीरिया को समझाने का ट्राई करता है, अरे ओए मैं वही हूँ, यानी कि वो छोटा सा ड्रैगन। डिवाइन वॉइस उसे बार बार कुछ न कुछ बताकर परेशान कर रही होती है और वो ये कहती है कि तुम्हारा लेवल 39 से 40 हो चुका है, यानी कि तुम अब इवॉल्व कर सकते हो। अरे मेरी माँ, थोड़ी देर के लिए रुक जा, मुझे शांत होने दे। जब ये ड्रैगन ये सारी हरकतें कर रहा होता है तो मीरिया उसे देखकर समझ जाती है कि ये वही छोटा ड्रैगन है जिससे वो पहले मिली थी और वो उसके सामने रोर करना शुरू कर देती है। ड्रैगन भी उसे देखकर समझ जाता है कि मीरिया उसकी नकल कर रही है और ये बिल्कुल वैसा ही है जब वो पहली बार मिले थे। ड्रैगन को जैसे ही ये पता लगता है कि मीरिया ने उसे पहचान लिया है तो वो भी रोर करना शुरू कर देता है और ये दोनों ही काफी खुश हो रहे होते हैं। पर अब भी यहाँ पर काफी सारे महावुल्फ्स आ जाते हैं। ड्रैगन भी ये सारा कुछ नोटिस कर लेता है, जिसके बाद वो मीरिया को अपने ऊपर बिठाकर यहाँ से भागना शुरू कर देता है और ये सारे महावुल्फ्स उसका पीछा कर रहे होते हैं। फिर हमें फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मैरी और ग्रेग मीरिया को ढूंढ रहे होते हैं और मैरी उससे कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो पक्का जंगल में गई होगी, तो क्या मुझे जंगल में जाकर उसे ढूंढना चाहिए? अरे नहीं, वो काम मैं करूंगी। इस तरफ एडवेंचरर्स के बाकी साथी भी यहाँ पर आ चुके हैं। मेल्टिया उनसे कहती है कि ये वाला जंगल हम दोनों के लिए काफी रिस्की था और इसलिए हमने तुम्हें यहाँ पर बुलाया। ड्रैगन भी भागते हुए एक जगह पर आ जाता है और वो ये सोचता है कि ये सारे वुल्फ्स मुझे यहाँ पर घेर नहीं पाएंगे। जिसके बाद वो मीरिया को नीचे रखता है और इन सभी के ऊपर बेबी ब्रीथ
टेप का इस्तेमाल करता है और कुछ वॉल्स को अपने पंजों से ही जान से मार देता है, जिसके बाद वो मीरिया को लेकर यहाँ से भाग जाता है। पर फिर हमें दोबारा से उसी वॉल्व को दिखाया जाता है जिसकी आंखों से पानी जैसा कुछ लिक्विड बाहर निकल रहा होता है। जाती हुई मीरिया उससे कुछ कहती है और ड्रैगन ये समझ जाता है कि मीरिया ने उससे क्या कहा है, शायद से ये मुझसे थैंक यू कह रही है। डिवाइन वॉइस उससे कहती है, क्या तुम अपनी एवोल्यूशन ट्री को देखना चाहती हो? और वो इससे दोबारा से परेशान हो जाता है और अब वो उसके सामने एवोल्यूशन के 4 ऑप्शंस रखती है और ये चारों ही काफी अलग अलग होते हैं। पहला है डेमी ह्यूमन, जो कि पूरी तरह से इंसान नहीं होते, और ऐसे ही रोलिंग ड्रैगन और कुछ और भी। एमसी सोचता है अगर मैंने पहला वाला चूज किया तो पक्का कुछ न कुछ गड़बड़ हो सकती है। डिवाइन वॉइस उसे एक एक करके सारे के सारे एवोल्यूशन के बारे में बता रही होती है और साथ में वो ये कहती है कि तुम्हारे पास एक और ऑप्शन है, जो कि है ये ड्रैगन जिसकी पूरी बॉडी पॉइजन वाले स्केल से ढकी हुई होती है और ये जिस जगह से भी गुजरता है वहाँ पर तबाही मचा देता है, यानी कि सारे लोग मारे जाते हैं। मीरिया उसे इशारा करती है कि उसे वहाँ पर जाना है, जिसके बाद ड्रैगन उसे लेकर एक झरने के पास आ जाता है और ये दोनों ही यहाँ पर बैठकर रेस्ट कर रहे होते हैं। जिसके बाद वो सारे के सारे ऑप्शंस के बारे में दोबारा से सोचना शुरू करता है और वो ये सोचता है अगर मैं इनमें से कोई भी बन गया तो क्या मीरिया और लसाटा मुझे ऐसे एक्सेप्ट करेंगे। मीरिया उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ और तुम इतने परेशान क्यों हो, और ड्रैगन उसे सारा कुछ समझाने का ट्राई करता है कि वो एक और ड्रैगन में इवॉल्व होने वाला है तो उसे कौन सा चूज करना चाहिए। लेकिन भाई मीरिया को उसकी कोई भी बात समझ नहीं आती, जिसके बाद वो इशारा करके उसे बताती है कि मेरा नाम है मीरिया और ये एक ट्री है और ये है पानी। ऐसी बात करते करते ड्रैगन की ग्रीक लेवल स्किल लेवल 2 से लेवल 3 की हो जाती है और ये दोनों ही काफी मस्ती भी करते हैं। जब शाम में ये दोनों बैठे हुए होते हैं तो मीरिया ड्रैगन को ये बताती है कि वो यहाँ पर इसलिए आई थी ताकि वो किसी को ढूंढ पाए। ड्रैगन उससे पूछता है क्या तुम उन एडवेंचर्स की बात कर रही हो, पर मीरिया को इसकी बातें समझ नहीं आती। ड्रैगन ये सोचता है शायद मेरी लैंग्वेज स्किल अभी लेवल 2 की हुई है और मैं बस इसकी बातों को समझ पाता हूँ और शायद से ये मेरी बातों को समझ नहीं पाएगी। जिसके बाद वो इसे इशारों में समझाने का ट्राई करता है, पर मीरिया उससे कहती है कि मैं यहाँ पर एडवेंचरर्स को ढूंढने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ ताकि मैं मिस्टर डॉस को ढूंढ पाऊँ। ये सुनते ही ड्रैगन उसे डॉस की तरह बनकर दिखाता है और मीरिया उसे देखकर काफी खुश हो जाती है और उसे इस बात पर भी यकीन हो जाता है कि ये वही ड्रैगन है जिसने पहले मीरिया की जान बचाई थी। यानी कि जैसे ही उसे कंफर्म हो जाता है कि ये वही ड्रैगन है तो वो उसे गले से लगा लेती है। जिसके बाद मीरिया उससे कहती है क्या तुम्हारा कोई नाम भी है? मेरा नाम तो कैसा होगा अगर मैं तुम्हें कोई नाम दूं? इससे ड्रैगन काफी खुश हो जाता है। जिसके बाद वो ये कहती है अगर मैं तुम्हें इल्लूशिया कहूँ तो कैसा रहेगा? वैसे तुम एक हीरो हो और इल्लूशिया एक फ्लावर होता है जो मुझे काफी पसंद है, इसे भी ये नाम काफी अच्छा लगता है और वो ये सोचता है कि पक्का मैं भी उस फ्लावर को एक दिन जरूर ढूंढूंगा। जिसके बाद डिवाइन वॉइस उससे कहती है क्या तुम सच में इस नाम को रखना चाहती हो? अगर तुमने एक बार ये नाम रख लिया तो तुम उसे दोबारा से कभी भी चेंज नहीं कर पाओगे। ये सुनने के बाद ड्रैगन ये सोचता है कि ये नाम मुझे मीरिया ने दिया है तो मुझे ये नाम एक्सेप्ट है। जिसके बाद वो काफी खुश होता है, पर तभी अचानक वो ये नोटिस करता है कि उसे यहाँ पर किसी के आने की आवाज आ रही होती है और वो ये समझ जाता है कि ऐसी आवाज तो सिर्फ एक ही मॉन्स्टर कर सकता है। जिसके बाद वो मीरिया को लेकर यहाँ से भागना शुरू कर देता है और वो ये सोचता है मुझे तो ऐसा लगा था कि उस वाले मॉन्स्टर का डैन काफी दूर होगा, पहले मैं मीरिया को किसी सेफ जगह पर छोड़ूंगा और बाद में मिस्टर डॉस को ढूंढने के लिए अकेला ही चला जाऊंगा। तभी अचानक वो ये नोटिस करता है कि उसके पीछे एक महावुल्फ है जिसके ऊपर मैजिक एनर्जी रिसेप्शन का साइन लगा हुआ होता है और वो ये सोचता है क्या इन्हें कोई कंट्रोल कर रहा है। जैसे ये ड्रैगन पर अटैक करता है तो वो इससे बच जाता है और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि यहाँ पर काफी सारे महावुल्फ्स आ जाते हैं और साथ में एक और महावुल्फ होता है जो कि दिखने में काफी यूनिक होता है और उसके ऊपर मिस्टर डॉस बैठा हुआ होता है। मीरिया इसे देखकर हैरान हो जाती है। ड्रैगन इसकी स्किल्स को चेक करने का ट्राई करता है पर इसकी स्किल्स एकदम खाली होती हैं। मीरिया उसकी तरफ जाने की कोशिश करती है पर ये महावुल्फ उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी ड्रैगन सामने आ जाता है और उसके अटैक को रोक लेता है। डॉस भी उसके ऊपर अटैक करता है तो मीरिया भी उसके ऊपर अटैक कर देती है जिससे डॉस नीचे गिर जाता है। पर हम ये नोटिस करते हैं कि डॉस एक बैग को संभाल रहा होता है जैसे कि उसके अंदर कोई न कोई कीमती चीज हो और अभी सारे जैसे ही ड्रैगन पर अटैक करने के लिए रेडी होते हैं तभी अचानक से वही आवाज दोबारा सुनाई देती है और मीरिया ये सोचती है क्या ये आवाज उसी की है। जिसके बाद मीरिया ये समझ जाती है कि पक्का ये सिचुएशन काफी बुरी है और मिस्टर डॉस के पास जो चीज है वो एक रॉक ड्रैगन का एग है। ड्रैगन भी ये समझ जाता है कि डॉस लिटिल रॉक ड्रैगन को विलेज में ले जाने की कोशिश कर रहा है। सारा कुछ जानते ही ड्रैगन मीरिया को लेकर यहाँ से भागता है, पर जाते हुए वो ये सोचता है कि डॉस जानबूझकर ये कर रहा है कि वो रॉक ड्रैगन को विलेज की तरफ लेकर जा रहा है या फिर वो सभी से बदला लेना चाहता है। पर उसे ये बात समझ नहीं आती कि मिस्टर डॉस इन मॉन्स्टर्स को राइड क्यों कर रहा है। जिसके बाद मीरिया उससे कहती है तुम आगे जाओ, मैं इन सभी को यहीं पर रोकती हूँ और तुम्हें मिस्टर डॉस को रोकना है।
पर तुम इन सभी को रोक नहीं पाओगी। मीरिया उससे रिक्वेस्ट करती है, जिसके बाद ड्रैगन उसे नीचे उतार देता है। पर तभी अचानक हम ये देखते हैं कि वो रेड वॉल्फ ड्रैगन की काट लेता है और ये उसकी एक ड्रैगन पंच मारता है और बाद में उसे जमीन में देकर मारता है, जिससे उसकी हालत काफी खराब हो जाती है। और अब ये सारे के सारे महावोल्फ उन दोनों पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। इल्यूसिया मीरिया को बचाने की काफी कोशिशें कर रहा होता है, पर तभी एक महावोल्फ मीरिया को इंजर्ड कर देता है, जिससे हमारे ड्रैगन को काफी गुस्सा आ जाता है और वो इन सारे के सारे महावोल्फ को काफी गंदे तरीके से मारता है। और अब वो मीरिया को अपने हाथों में ले लेता है। मीरिया उससे कहती है कि प्लीज तुम यहाँ से जाओ और विलेज को बचा लो। मैं विलेज को तो प्रोटेक्ट करूंगा, लेकिन साथ में तुम्हें भी। सीन चेंज होता है और हम ये देखते हैं कि वो रॉक ड्रैगन काफी जोर जोर से रोर कर रहा होता है। ग्रेग उसे देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो ड्रैगन काफी गुस्से में है। मैरी भी इस आवाज को सुनती है और वो ये सोचती है कि शायद से ये किसी के रोर करने की आवाज थी, या फिर बस मैं ये सोच रही हूँ। ये सारे के सारे एडवेंचरर्स भी जंगल में पहुँच चुके हैं और वो अपने सामने काफी सारे महावोल्स को मरे हुए देखते हैं। फिर हमें उस रॉक ड्रैगन को दिखाया जाता है जो काफी गुस्से में है और वो काफी जोर जोर से रोर कर रहा होता है। ड्रैगन मीरिया को लेकर विलेज की तरफ भागना शुरू करता है, क्योंकि सिचुएशन काफी खराब होती जा रही है। पास ही में हम उस स्लाइम को भी देखते हैं और इसी के साथ हमारी ये वाली वीडियो यहीं पर एंड हो जाती है। और ये एक ऑनगोइंग एनिमे है जो कि सच में काफी इंटरेस्टिंग है, और जैसे जैसे इसके सारे पार्ट्स आएंगे वो सारे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। तो जो भी हमारे चैनल पर न्यू है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे एक और न्यू फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एनीसोल।